अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। एज प्रॉमिस्ड आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं हाउ टू रीड न्यूट्रिशन लेबल्स। ठीक है, हमने पहले एक टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि फूड लेबल्स होते क्या हैं, उसमें जो चीज़ें मेंशन हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, कौन डिसाइड करता है फूड लेबल पे क्या लिखा होना चाहिए। अब जो है ज़रा हम थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे सिर्फ इस उस पे कि हमने फूड लेबल को एक पढ़ना कैसे है। ठीक है, इसमें सिंपली एक फूड लेबल नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन लेबल है। ठीक है, पहले हमने जो पढ़ा था उसमें जनरल हमने फूड लेबलिंग की और भी चीज़ें पढ़ी थी। इसमें हम सिर्फ जो न्यूट्रिशन का पैनल है ना, हम वो पढ़ेंगे कि हमने कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है, अच्छा ये देखिए साइड पे पैनल बना हुआ है, इस पे आप साथ-साथ देखते जाएँ, साथ-साथ मेरी बात सुनते जाएँ, ठीक है? अच्छा इसमें सबसे पहले आ गया आपके पास सर्विंग साइज़। आपका ये है वॉच द सर्विंग साइज़ जो कि ब्लू कलर में है, ठीक है? आपने इधर से स्टार्ट करना है। सर्विंग साइज़ हमारे पास सबसे पहले पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें एक लेबल से मिल रही है, ठीक है? इसमें इंडिकेट किया गया होता है कि ये जो आपको खाना है ना, ये आपको कितना जो है ना प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? कप्स में, पीसेज़ में, ग्राम्स में, केजीज़ में, ठीक है? ये आपको दिया जाएगा। इसमें आपको जो है ना सर्विंग्स बता दी जाएगी, जैसे एक चिप्स का पैकेट है उसके अंदर कितने सर्विंग्स हैं, ठीक है? उसमें हो सकता है 2 कप हो तो वो कह देंगे इसमें 2 सर्विंग है, ठीक है? और आपका एक जनरल क्या बनेगा 1 कप, ठीक हो गया? आपने अपना जो पोर्शन साइज़ है ना मतलब आपने जो सिलेक्ट किया कि मैंने इस टाइम कितना खाना है, आपने जो है ना उसको कंपेयर कर लेना है उनके सर्विंग साइज़ से और फिर इस हिसाब से आपने देखना है कि आपको कितनी कैलोरीज़ मिलनी है क्योंकि आगे उस उन्होंने अमाउंट पर सर्विंग बताई हुई है। मतलब एक सर्विंग में कितनी कैलोरीज़ हैं उन्होंने उस हिसाब से बताया हुआ है। उस हिसाब से नहीं बताएँगे जिस तरह आपने खाना चूज़ किया, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सीरियल का एक डब्बा लिया, ठीक है? कॉर्नफ्लेक्स का लिया आपने एक डब्बा, उसमें लिखा हुआ है सर्विंग साइज़ है 1 कप। लेकिन अब आप खा रहे हैं तो आपने कहा कि चलो मैं खाता हूँ और ये वो और फिर आपने 3 कप डाल लिया अपने उसमें प्याले में, ठीक है? तो आपने उस खाने की ट्रिपल कैलोरीज़ जो है ना कंज़्यूम की जो लेबल पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ आपने ये ब ध्यान करना है कि उन्होंने कितना बताया हुआ है सर्विंग साइज़ कितना है और आपने कितना लिया है, ठीक है? इसमें डिफ़रेंस हो सकता है तो इस बारे में आपने फ़ोकस रहना है और आपने फिर आगे इसी को लेके चलना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है ये रेड ऑरेंज सा पोर्शन है, ये है कंट्रोल कैलोरीज़ मतलब कैलोरीज़। अच्छा, इसमें अब आपको बताया हमने सर्विंग देख ली कितनी है, अब हमें बताया जाएगा कि कितनी कैलोरीज़ है इस खाने में, ठीक है? कैलोरीज़ फ्रॉम फैट लिखा हुआ है, कैलोरीज़ फ्रॉम आगे जो प्रोटीन लिखा हुआ है, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ है, फ्रॉम शुगर्स लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि इसमें से इतना परसेंट मिलेगा, ठीक है? और साथ एमजीज़ भी लिखे हुए हैं, तो इधर से आप आराम से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दी जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब इसमें ये है कि आपने वही हमने पहले भी पढ़ा था कि हमने इनको ज़रा बैलेंस्ड आउट रखना है स्पेशली फैट की सर्विंग्स को, तो इधर से आप देख के उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है ना इसमें मौजूद है, ठीक है? जिस तरह ये प्रोडक्ट जो हमने उठाया हुआ है, इसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं है और इसमें देखें फैट है ऑलमोस्ट 12 ग्राम्स व्हिच इज़ 18% ठीक है? तो ये अब आपने चीज़ें जो है ना खुद अपनी कैलोरीज़ और अपनी डाइट के हिसाब से चेक करनी होती हैं, ठीक है? जब उसके बाद आएगा येलो कलर की, ठीक है? इसमें है ये चीज़ें ना हमें लिमिट करनी है। देखिए हर चीज़ कभी भी मैं कहती हूँ न्यूट्रिशन में ये है कि कभी भी कोई खाना बुरा नहीं होता, ठीक है? अगर आप परफेक्टली हेल्दी हैं और आपको कोई इश्यू नहीं है तो आपके लिए कोई खाना बुरा नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी लिमिट करनी चाहिए जो हम जैसा मुझे पता है आपको पता है कि आजकल जो है जंक फूड का ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है? हर किसी ने खाना है और कब से है मतलब ऑनेस्टली कि चिप्स हैं, बिस्किट हैं, फ्रोज़न चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम ज़रा एक एक्सेसिबल और फ़ास्ट लाइफ़स्टाइल को अब चेज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास ज़्यादा क्या कहते हैं ईज़ी टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स तो अब ये है कि हमें पता है कि ये चीज़ें जो है हमें नुकसान दे रही है ना, हम यही ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि ये न्यूट्रिएंट्स को ना आपने लिमिट करना है। इसमें क्या शामिल है टोटल फैट, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल इसमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की ना अलग सब हेडिंग बनी हुई है, ठीक है? ज़ाहिर है आपको पता ही है ये क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ में पार्ट प्ले करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, ये हार्ट डिज़ीज़ बढ़ाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर करते हैं, सम कैंसर्स को जो है एक्ज़र्बेट करते हैं, ठीक है? बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को रेज़ करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है स्पेशली इफ यू आर एट रिस्क तो इनको कम करें, ठीक है? इसमें देखिए ये दिया हुआ है वही बात मैंने पहले भी आपको समझाई थी कि आपकी क्या टोटल कैलोरीज़ के हिसाब से दिया हुआ था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2000 कैलोरीज़ ले रहे हैं पर डे। तो अगर 20% से किसी चीज़ में की ज़्यादा अमाउंट है ना तो उसका मतलब है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो आप ज़रा उसके बारे में केयरफुल रहें। अच्छा नेक्स्ट है गुड न्यूट्रिएंट्स ठीक है? इन पे हमें थोड़ा बेहतर है मतलब अच्छी चीज़ें हैं, हमें इन पे फ़ोकस करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं क्या हमारे पास शामिल होता है। एडिक्वेट्स अमाउंट ऑफ पोटेशियम, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए एंड सी ये जो है ना ये अच्छी हेल्थ प्रमोट करती हैं, कुछ डिज़ीज़ के रिस्क को रिड्यूस करती हैं और ये हमें पता है कि हम जनरली हम ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो अगर आप ऐसे फूड्स चूज़ करें जिन पे ये ज़्यादा 1-2 प्रोडक्ट्स कंपेयर करें, जिसमें ये इन चीज़ों की अमाउंट ज़्यादा अच्छी ऑफ़र हो रही है तो आप उनको उस पे तरजीह दें। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज़ 520 रूल जो कि आपके पास पर्पल में है। अच्छा अभी 520 रूल क्या है? अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट जो है ना वो कह रहा है कि ये जो परसेंटेजेस लिखी हुई है ना साइड पे अगर 5% कह रहा है और इससे लेस कह रहा है, ठीक है? तो ये मतलब है कि इसमें इसका ना कम अमाउंट है। तो अगर कोई बैड न्यूट्रिएंट का अगर वो कह रहा है कि 5% से कम अमाउंट है तो ये अच्छी बात है। और अगर अगर वो कह रहा है कि आपके पास फैट ही 20% से ज़्यादा है तो ये बुरी बात है, ठीक है? तो अब आपने ये चीज़ कंसिडर करनी होती है इसमें कि आपने देखना है कि प्रोडक्ट जो है जो कि आपके पास हमने जिस तरह पढ़ा है कि लिमिटेड थोड़े जो हमने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं है वो आप कोशिश करें कि कम से कम हो, ठीक है? और उनकी अमाउंट कम से कम हो। जैसे ये है कि
अच्छा वो बात बाद में करते हैं। अच्छा अगर आपने देख लिया कोई अच्छे जो न्यूट्रिएंट जो हमने ग्रीन में पढ़े हैं, वो आप कोशिश करना है कि आपके 20% के आस-पास हो, मतलब अच्छे अमाउंट में हो। ठीक हो गया? जब इसमें ये भी एक चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें कि आप देखिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? अगर आपको फाइबर चाहिए, आपने देखा फाइबर 0% है, तो ज़ाहिर है आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आप कोई और प्रोडक्ट उठाएँ, उसमें देखिए आपके पास ज़्यादा फाइबर है, तो फिर आप उसको चूज़ कर लें। ये परसेंटेजेस बेसिकली आपके पास बनी इसलिए होती हैं ताकि आप जल्दी से डिसाइड कर लें कि इस प्रोडक्ट से मुझे ज़्यादा चीज़ क्या मिल सकती है। जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोटीन बार उठाई, ठीक है? मैंने प्रोटीन बार उठाई है, उसमें साइड पे लिखा हुआ है 5% प्रोटीन। तो ज़ाहिर है वो एक प्रोटीन बार नहीं है, वैसे तो ये इस तरह लेबलिंग चलती ही नहीं है, लेकिन आप थोड़ी हमारी पाकिस्तान में ये है कि ज़रा ढीला निज़ाम है, तो आपने फिर फ़ौरन आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें तो प्रोटीन ही नहीं है कि मुझे प्रोटीन की को अमाउंट पूरी करे, ठीक है? हो सकता है आप प्रोडक्ट उठाएँ इसमें 18% 20% हो, तो फिर आप कह सकते हैं हाँ, ये अच्छी चीज़ है, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये ज़रा ना आपको क्विक सा इनसाइट दे देते हैं कि कैसे आपने जो है ना प्रोडक्ट चूज़ करना है। अच्छा, इसमें वही बात है आगे हमने पहले भी थोड़ा-सा कवर किया था, मैंने कहा इसमें थोड़ा-सा डाल देती हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और मिल जाए। स्टेप्स इन लेबलिंग फूड, इसमें हमारे पास सबसे पहले उसका ज़ाहिर है नाम होता है, एक लिस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स होते हैं, कुछ सर्टेन इंग्रीडिएंट्स के पास परसेंटेज होती है। तो आप जैसे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया जिसमें लिखा हुआ है चिकन बर्गर्स, ठीक है? तो आपके पास चिकन जो है ना इसमें 75% होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये एक एग्ज़ाम्पल है। या फिर अगर आपने जो है एक स्ट्रॉबेरी इंक्लूड की हुई है कार्टून योगर्ट के उस पे, तो आपके पास नेसेसरी है कि आपके योगर्ट में स्ट्रॉबेरी हो भी, ठीक है? वो आपने सिर्फ़ फन के लिए ना डाली हुई हो। आपने जो स्ट्रॉबेरी योगर्ट एडवर्टाइज़ करना है तो उसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज होनी चाहिए स्ट्रॉबेरी की, ताकि कंज्यूमर उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो या फिर कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है? अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़, अगर कुछ स्पेसिफिक कुकिंग इक्विपमेंट चाहिए, कोई टेम्परेचर चाहिए, कुकिंग टाइम चाहिए, या कोई भी मतलब आपने देखा होगा वो नगेट्स के पीछे लिखा हुआ होता है कि फ्राई करें या बेक करें तो ओवन में इतने करना है, तो आपने फ्राई पैन में इतना करना है, ये सब जो है ना इंस्ट्रक्शंस के उसमें आ जाता है। यूज़ बाय या बेस्ट बिफोर डेट्स, ज़ाहिर एक्सपायरी के उसमें होता है ये कि आपने देख लेना है। स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस, अक्सर आप प्रोडक्ट खोलते हो उसमें लिखा होता है स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, स्टोर अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ये सब जो है ना स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके पास कंट्री, सिटी, कंपनी का एड्रेस और उनके बिज़नेस का नाम और नंबर जो है ना दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, उसके ये साथ भी लिखा हुआ होता है, अक्सर अलग से भी जो है ना कंट्री या सिटी भी मेंशन्ड होता है। अच्छा, हमें क्यों ये रिक्वायरमेंट होती है, देखें न्यूट्रिशन और डाइटरी रिक्वायरमेंट तो हमें सबको ही चाहिए होती है। कुछ लोगों के पर्सनल या रिलीजियस बिलीफ होते हैं, जैसे हम मुसलमान हैं, हम कोई भी खाना नहीं खाते जब तक उस पे हलाल ना लिखा हो, ठीक है? तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करें मुझे पीनट एलर्जी है, ठीक है? मैं हर खाने पे जो है यही देखती रहूँगी, हर उसको उठा के कैसे पीनट तो नहीं है, तो अगर नहीं उस पे लिखा हुआ होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा ये क्या है? ठीक हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ज़ाहिर है लोग की डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ लोग वीगन होते हैं, वो नहीं खाएँगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई प्रोडक्ट उठाया उसमें बीफ टैलो यूज़ हुआ है कुछ, तो वो नहीं खाएँगे फिर। सही है, तो ये सब हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फूड लेबलिंग इसमें है, ठीक है? मेडिकल कंडीशंस होती हैं, ज़ाहिर है कुछ लोगों को डायबिटीज़ होता है, कुछ को रीनल का कोई इश्यू हो गया, हम कोई ऐसी चीज़ है इसमें जो हमने नहीं खानी, सोडियम का ध्यान रखना है, हमें चीनी का ध्यान रखना है, तो हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमारे पास फूड लेबलिंग नहीं होगी, ठीक है? एलर्जीज़ का ये है कि कुछ लोगों को काफ़ी सीरियस एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, कोई भी ज़रा-सा भी फूड इंजेस्ट कर ले जिसमें उनको एलर्जी हो, तो वो एक सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग केस बन जाता है। मतलब मैंने पता नहीं एक दफ़ा देखा था पीनट का और ये सेसमी का, किसी को बहुत सिवियर थी एलर्जी की, मतलब लाइक अगर उनको हल्की-सी लाइक पाउडर सा भी कोई लग गया ना, तो उनकी हॉस्पिटल जाने वाली तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी लाइटली नहीं लिया जाता। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आप अपनी सजेशन ज़रूर हमारे साथ पुट इन किया करें कि आपको किस चीज़ से हेल्प होगी, किस तरह के टॉपिक्स आपको अच्छे लगेंगे। एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी जिसमें वो पर्सन कह रहे थे कि हमें ये बताएँ कि डिफरेंट लाइफ फेजेज़ में कैसे न्यूट्रिशन चलती है, ठीक है? जिस तरह अगर एक एडोलेसेंट है उसको क्या चाहिए, एक एल्डर पर्सन है उसको क्या चाहिए, एक टॉडलर है उसको क्या चाहिए, ठीक है? तो हम ये सोच रहे हैं कि हम आगे ये भी एक बनाएँ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट लाइफ फेजेज़, ताकि आपको उससे भी हेल्प हो। अगर आपकी भी कोई सजेशन है तो डू लीव देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।